नहीं नहीं, उसके पीछे, वॉल के पीछे है। हाँ, पहला बटन ऊपर वाला। ठीक, चलो। लंबी गहरी श्वास भर लीजिए और भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। लाइट रखेंगे अभी जी, चलिए। तो आइए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ सामने, कंटिन्यू कीजिए जरा, आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। पूरी टाइट करके स्क्वीज कीजिए दोनों हाथों को और कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर रखिए और जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो लाइक करके भेजिए। पूरी मुट्ठी बंद कीजिए। अब साइड अंगूठे अंदर जाएंगे, पूरी मुट्ठी खोलिए, पूरी बंद कीजिए। मुट्ठी अंदर छोड़ी थी, अंदर ही रखिएगा। रिवर्स, दोनों हाथ सामने की ओर और दोनों हाथ पाश में रखेंगे। लंबी लंबी श्वासों के साथ
हाँ ठीक है, श्वास अंदर भरेंगे, बाहर हाथ छोड़ेंगे तो श्वास भी छोड़ देंगे। बहुत सुंदर। दोनों हाथ मध्य जंघा पर, कोहनी अंदर की ओर और रिवर्स। बहुत सुंदर। दोनों हाथ रिवर्स। बहुत सुंदर। इंटरलॉक। बड़ा शून्य बना लीजिए। दोनों हाथ गोदी में और पैर बाहर की ओर खोल देंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे जंघाओं तक। बड़ा शून्य बनाएंगे। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। रिवर्स। दोनों पैर आपस में जोड़ देंगे और बड़ा शून्य। रिवर्स। फिंगर्स मूवमेंट दे दीजिए। दोनों पंजे अपनी ओर। घुटने चला लीजिए, घुटना संचालन। अच्छी तरह से पकड़ लीजिए घुटने को। रिवर्स कर लीजिए। दोनों पैरों बाहर की ओर। सबसे पहले करेंगे
जानुशिरासन। और जानुशिरासन के लिए बिल्कुल मूल में लगाने का प्रयास कीजिएगा एड़ी को, और उसके बाद कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ उंगलियां मिलाते हुए ऊपर की ओर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, और प्रयास कीजिएगा कि हाँ घुटना नहीं उठनेंगे, दोनों हाथों की कोहनियों को नीचे सामने देखिए। मैक्सिमम जितना जा पा रहा है उतना ही पकड़ के रखिएगा और कोहनियां नीचे रखने का प्रयास कीजिएगा। उपरांत माथा आप पैर को स्पर्श कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी इसको दोहराएंगे। श्वास भरते हुए उंगलियां मिली हुई, दोनों हाथ तानते हुए खींचते हुए सामने की ओर, और श्वास छोड़ते हुए जितनी बार आगे हम पुश करेंगे अपने ऊपरी शरीर को, उतनी बार श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो जानुशिरासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, 1 लेग फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। दोनों पैरों में 4 इंच का गैप बनाएंगे एड़ियों में, और उपरांत दोनों हाथ फ्लाई करते ऊपर की ओर कसे हुए, दोनों शोल्डर के लाइन में रखते हुए, उंगलियां मिली हुई, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों को, सर को नहीं झुकाना है, सामने की ओर देखते रहिएगा। एडजस्ट कीजिएगा अपर बॉडी को, यानी 2 भागों में डिवाइड कर रखिए हमने बॉडी को अपनी। छाती को बाहर निकालिए, पेट को बाहर की ओर, सामने की ओर। अब केवल कोहनियां हम आसन पर रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर। हाँ, साइड से हम पकड़ रखा हुआ है अपने पंजों को, और जितना हम केवल और केवल छाती और पेट को बाहर की ओर रखेंगे, सामने की ओर देखते रहिएगा। चेहरा जैसे टेबल पर रखा हुआ है ऐसे रखना है, ठीक है। और आपके घुटने नीचे बने रहेंगे। आसन को स्पर्श हैमस्ट्रिंग मसल्स करती रहेंगी, पूरा खिंचाव वहाँ महसूस कीजिए। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, और प्रयास कीजिए अपर बॉडी को नीचे की ओर लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दोनों कोहनियाँ नीचे, यानी घुटनों के साइड से, हाँ, लाने का प्रयास कीजिएगा। और धीरे धीरे जब आ जाए तो इस प्रकार से माथे को आसन पे रख देंगे, इसी में बने रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए हम पुनः वापस आएंगे, और ये हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग यानी पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। और पश्चिमोत्तानासन के बाद अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है वक्रासन, ठीक है। और पूरी तरह से कंधे के ऊपर से हमें पीछे देखना है, हथेली बिल्कुल पीछे रहेगी, उंगलियां मिली हुई कसी हुई रहेंगी, अंगूठा अलग रख सकते हैं। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। दूसरे पैर से इसी प्रकार दोहराएंगे। बाएं एड़ी को नितंब से बिल्कुल स्पर्श कर लीजिए और मूल में लाने का प्रयास कीजिएगा। आपके दाएं हाथ की बगल, आर्मस्पिट, इसको आपने घुटने से बिल्कुल सटाइए। जितना आ जाएगा आराम से पैर आप पकड़ लेंगे, और ऐसे की जगह फिर उल्टा हाथ भी आप पकड़ सकते हैं। और ये आंतों के लिए, सर्वाइकल के लिए, थोरेसिक रीजन के लिए भी
श्वास संबंधी विकारों के लिए और लोअर एब्डोमेन की समस्याओं के लिए भी वक्रासन का प्रयोग किया जाता है। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं और दंडासन में बैठते हुए हम दाएं पैर को उठाएंगे और बाएं पैर के पार्श्व भाग में रखते हुए बाएं पैर को नितंब के समीप लेकर आएंगे। बाएं हाथ की बगल को आप दाएं पैर से स्पर्श करेंगे और पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे और दाएं हाथ को आप कमर से पीछे की ओर सर्पाकार मोड़ देंगे। पीछे की ओर देखेंगे, जो हाथ मुड़ा हुआ है उसी ओर देखना है, कंधे के पीछे से। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास बहुत सुंदर कर रहे हैं। दंडासन में पुनः आइए, इसी को दोहराएंगे। दाएं पैर को बाएं पैर को दाएं पैर के पार्श्व भाग में रखते हुए दाएं पैर को बाएं नितंब से स्पर्श कर लेंगे। पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पहले दंडासन में आइए, ऐसे मत कीजिए। मैं इसीलिए एक एक शब्द बोल रहा हूँ, एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए। पैर को मोड़ेंगे नहीं, पैर को सीधा रखेंगे। यस, ठीक है, बहुत सुंदर। अब मोड़िएगा, ठीक है। अब दाएं हाथ की बगल अपने घुटने से बिल्कुल स्पर्श कर लीजिए। देखिए ऐसे, जो लोग नहीं कर पाए वो इस प्रकार से कर लें आराम से, ठीक है। इतना ही हो जाएगा तो अर्ध मत्स्येंद्रासन हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, पैर को पकड़ने का प्रयास, हाँ ठीक है। और बाएं हाथ को सर्वाकार पिंडली मारते हुए कमर से बांध लेंगे, सटालते हुए कंधे के ऊपर से देखेंगे, बाएं हाथ के कंधे के ऊपर से देखेंगे पीछे की ओर। तो सियाटिका के लिए ये रामबाण है ये अभ्यास, हिप्स पेन के लिए ये रामबाण है अभ्यास, और साथ में जो गायनिकल ट्रबल हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करता है, या जिनको हार्निया इत्यादि है उनमें बहुत अच्छे लाभ प्रदान करता है ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और साथ में सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, इन दोनों में ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम पुनः दंड आसन में आएंगे और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। दायां पैर ऊपर रखेंगे, दायां ही है, राइट है, दायां ऊपर आ गया, दायां, ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। और उसके बाद बाएं पैर की एड़ी पर बैठने का प्रयास करेंगे और अपने दाएं हाथ की कलाई से का जैक बनाते हुए उसको हम नीचे जो बायां घुटना है वहां सटाएंगे और दायां घुटना इन दोनों के मध्य में सटाते हुए जैक का प्रयोग करते हुए घुटने के ऊपर घुटना लाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और जो दायां पैर का एड़ी है वो आपके बाएं पैर की नितंब से स्पर्श कर लेगी। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाएंगे, यानी दायां पैर ऊपर है तो दाएं हाथ को ही ऊपर ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो कोहनी हमारी साइड में ऐसे रख लेते हैं, हमें प्रयास करना है ये बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मध्य में ले जाएंगे, ठीक है। और मध्य में ले जाने के बाद जो दबाव है विपरीत दिशा में लगाकर देखेंगे और आपस में दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचेंगे। ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से फंसा लेंगे दोनों हाथों को। इसी प्रकार दूसरे हाथ से दोहराएंगे, दंडासन में आएंगे और दाएं पैर को पीछे की ओर, बाएं पैर को ऊपर की ओर मोड़ते हुए हम दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे। और मैंने कहा जैक लगा लीजिए आप चाहें तो प्रयास करेंगे क्या कि एड़ी के ऊपर, वो घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा और साथ में क्या होगा, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे से आराम से इस प्रकार से लगाएंगे और देखिए आराम से स्पर्श कर लेगा और बिल्कुल मध्य में रखने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों का हाथ नहीं आ पा रहा है
वो किसी प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, चुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन मोटिव हमें ऊपर वाले, ये चूंकि गोमुख आसन कर रहे हैं तो गोमुख आसन नाभि से नीचे के रोग और जो नाभि से ऊपर के रोग हैं उन रोगों का सबका निदान करता है। तो इसलिए जिनको हर्निया है ये उन लोगों को विशेष तौर से 5 से 21 बार करना है और करना ही पड़ेगा। और हर्निया का ऑपरेशन हो जाता है, पुनः हर्निया हो जाता है, इसका आयुर्वेद में पूर्ण निदान है। औषधि जिनको बहुत गंभीर परेशानी है उनको थोड़ा औषधि लंबा चल सकती है, लेकिन पूर्ण निदान, पूर्ण उपचार जो होगा वो आयुर्वेद में होगा अथवा योग में ही होगा। ठीक है, ऑपरेशन के बाद पुनः फिर हर्निया हो जाएगा, फिर क्या कर लोगे। और अगर आप जिन लोगों का ऑपरेशन हो चुका है एक बार, वो पुनः योग करते रहें लगातार, फिर वो ना छोड़ें। चाहे किसी भी अंग का आपका ऑपरेशन हो चुका है वो योग ना छोड़ें, योग को पकड़ लें, फिर वो परेशानी दोबारा नहीं आएगी। फिर उनकी मेडिसिन उनको लगातार जीवन भर नहीं खानी पड़ेगी, चाहे हार्ट की डिसीज़ हो, चाहे कान की डिसीज़ हो, चाहे आँखों की हो, ठीक है, चाहे घुटनों की हो। मैं कहीं की बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी का। तो फिर वो सही निर्देशन में योग, क्योंकि हमारे रोगों को दूर करे, हमारे स्वास्थ्य को दूर करे, इसलिए योग का जो निर्माण किया गया है वो इसीलिए है। ठीक है, एक स्वस्थ शरीर में हम साधना में हम अपने कहीं डिग ना जाएं, इसलिए क्या करना है कि हमारा जो योग है वो हमारे रोगों को प्रथम दूर करे, उसके बाद शारीरिक रूप के बाद मानसिक रोगों को दूर करे। जैसा कि आप परसों बता रहे थे कि हमारे अब स्ट्रेस वो प्रभाव नहीं डालता है, वो दुष्प्रभाव मतलब प्रभाव रहित हो गया। चलिए अगली बात चलते हैं। कुछ अभ्यास आज जो कर रहे हैं हम, इसमें मेंस वुमेन्स दोनों के सेक्सुअल डिसऑर्डर, मेंस सेक्सुअल डिसऑर्डर, वुमेन्स सेक्सुअल डिसऑर्डर, गायनिकल ट्रबल, पीसीओडी, पीसीओएस और पीआईडी, ये तीनों क्योर होती हैं। आज के जो 7 अभ्यास हम अभी लेकर चल रहे हैं इनमें, और ये अभ्यास जो हैं वो आपको इन रोगों से निजात दिलाते हैं। ठीक है, तो चाहे अगर हम ये कहें कि जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं वो भी ये 7 अभ्यास उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, तो हमें ये बहुत लाभान्वित करने वाले हैं और हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अभ्यास है मर्जरी आसन। ठीक है, मर्जरी आसन में हम टेबल टॉप पोजीशन में बना लेंगे। जो पाम होगी आपकी वो शोल्डर की लाइन में रहेंगी, दोनों उंगलियां मिली हुई कसी हुई रहेंगी। ठीक है, और हाँ जैसे टेबल रखी हुई है, पंजे आपके फ्लैट रहेंगे पीछे की ओर। ठीक है, पंजे फ्लैट रहेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो आसानी से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद श्वास भरेंगे तो काव पोज बनाएंगे, कैट एंड काव पोज इसको कहा जाता है। और इतना स्ट्रेच करेंगे कि आपके लोअर एब्डोमेन में वो स्ट्रेचिंग फील कर सकें, इस बात को ध्यान रखेंगे। गर्दन ऊपर की ओर बिल्कुल खींच के रखिएगा, तो दोनों ओर आप इस खिंचाव को बनाकर रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। श्वास अब लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, अथवा श्वास अंदर रोक कर भी किया जा सकता है इस अभ्यास को। किंतु जब हम इस पोस्चर से बाहर आएंगे तो श्वास को छोड़कर ही बाहर आएंगे। छोड़ते हुए हम अपनी पीठ को कैट पोज बनाएंगे, जैसे बिल्ली ऐंठती है, ऐंठती है, उस अपना कुबड़ उठा लेती है, उसी प्रकार से हमने भी अपनी पीठ को, थोरेसिक रीजन को हमने कर्व कर लेना है और नाभि की ओर गर्दन को मोड़ना है। अपने नेत्रों से नाभि को देखिए
और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। उस स्ट्रेचिंग को अपनी थोरेसिक रीजन में फील कीजिए। श्वास भरते हुए पुनः आइए। जब तक वो स्ट्रेचिंग आप फील नहीं करेंगे, इस अभ्यास का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि पोस्चर तो बन गया, ये बन गया पोस्चर, लेकिन हमें और ज्यादा, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, जैसे चलिए इसको पकड़िए, आप जरा समझाऊं, फिर आप समझ में आ जाएगी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं। पकड़िए, हाँ, अभी खींचिए पकड़ के, ठीक है, खींच रहा है ना, इतना खींच रहा है, लेकिन ये अभी जो मैं बल चाहिए मुझे, इतना बल कि आप मेरे पास खींच कर नहीं आ सकते, ना मैं आपके पास जा सकता। तो या तो मैं इतना बल लगाऊं कि आपके पास आ जाऊं, मतलब आप मेरे इधर पास में आ सकते हैं, या आप इतना बल लगाइए कि मैं आपके उधर आ जाऊं, ठीक है। तो हमें उतना ही बल चाहिए, ठीक है। तो खींचेंगे पकड़ के, तो देखो आप मेरे पास आ गए, ठीक है। तो हमें ये बल की आवश्यकता है। खिंचाव दोनों दे रहे थे, लेकिन हमें उतना बल देना है कि हम उसका मतलब जो फल है उसकी ओर चल सकें, ठीक है। अधिकतम स्ट्रेच करना है, ये समझ में आ गई ना। हाँ, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया, एक बार और दोहराएंगे। यानी पोस्चर तो क्रिएट कर लिया, किंतु इस पोस्चर को हम क्या करेंगे, इतना अधिक मेंटेन करेंगे कि हम वो लगातार उस स्ट्रेचिंग में ही रहेंगे, ठीक है। चलिए टेबल टॉप पोजीशन, पैरों को खोलिए थोड़ा सा, हाँ बहुत सुंदर। चलिए इनहेल, संपूर्ण स्ट्रेचिंग आपकी लोअर बैक पे, लंबर स्पाइन में, और आपकी थोरेसिक रीजन में पड़ेगी और लोअर एब्डोमेन में पड़ेगा, ठीक है। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर रहे हैं। गर्दन को और ऊपर करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर। कमर में दर्द नहीं रहेगा। पीरियड्स में जो जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं माताओं बहनों को, उनको भी दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। और ये अभ्यास जो मैं करा रहा हूं, मार्जरी आसन, इसको पीरियड्स के दौरान भी बहनें, माताएं, बच्चियां कर लें, ठीक है। ये लाभ ही प्रदान करेगा। एक्सेल करते हुए हम नाभि को देखिए, थोरेसिक रीजन को टाइट कीजिएगा, स्ट्रेच कीजिएगा। संपूर्ण अकड़न, संपूर्ण जकड़न। तो ये मार्जरी आसन, एक अभ्यास में हमें कम से कम 30 सेकंड गुजारना है, ठीक है। एक अभ्यास को, जैसे हमने कैट पोज किया तो 30 सेकंड, काव पोज किया तो 30 सेकंड, ठीक है। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है, सीधे बैठ जाएंगे, मलासन। मलासन मैं करा चुका हूं। आप मॉर्निंग में जो पानी पीते हैं, उषा पान करते हैं, ठीक है, लिगवॉर्म वाटर लेते हैं, उस दौरान इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। आगे आ जाइए, अभी नहीं आएंगे, इतना तो बहुत दूर है पीछे, अभी भी, तभी भी मैंने किया, तभी भी नहीं आए थे। इसमें बैठेंगे, सीधा बैठने का प्रयास करेंगे, झटका नहीं देना, आराम से श्वास को हमने छोड़ते हुए नीचे आना है, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आना है, दृष्टि सामने की ओर रहेगी और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और आपके जो प्रणाम मुद्रा बना रखी है हमने, वो चेस्ट रीजन से दूर रहेगी, दोनों हाथ आपके स्ट्रेट सीधे रहेंगे। इस पोस्चर को इस प्रकार से क्रिएट करेंगे और इसमें बने रहेंगे। इतनी देर बने रहना है कि आपकी जो सेंसेशन है, जो ब्लड का फ्लो है पेल्विक एरिया में, आपको फील होने लगे। कम से कम मैंने कहा 30 सेकंड आप यहां होल्ड करेंगे, कम से कम, मैक्सिमम इसको 1 मिनट से 5 मिनट और 15 मिनट तक इस अभ्यास को किया जा सकता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको मैंने कहा, हम बता ही रहे हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, तो इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, इन तीनों में से एक भी है,
या पीरियड से रिलेटेड कोई भी अप्स डाउन्स आपको हो रहे हैं, पीरियड्स कम हैं, और इससे रिलेटेड ये अभ्यास आप लगातार करते रहिए। जिनको अधिक समस्या है, मेनोपॉज की समस्या जल्दी से आ रही है, उनको ऐसी माताओं बहनों को करना चाहिए, ठीक है। या जिनको जल्दी पीरियड शुरू हो रहा है, फ्लो कम रह रहा है, ठीक है, पेन बहुत रहता है, तो उसके लिए ये अभ्यास लगातार करते रहिए। इवन पीरियड से पहले ही शुरू कर दीजिए, इन बिफोर 8 डेज, और पीरियड्स के दौरान भी इस अभ्यासों को करते रहिए, ठीक है। ये अभ्यास जो 7 अभ्यास हैं चुने हुए, इनको लगातार करते रहिए। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। दोनों पैरों को यहीं से खोल देंगे, चक्की आसन में जाएंगे, और चक्की आसन के लिए दोनों हाथ। अब इसमें चक्की आसन जो हम कर रहे हैं अपने पेल्विक एरिया के लिए, तो पैरों को दोनों को बाहर की ओर खोलेंगे, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सी पार्ट पर कर रहे हैं, बोलिए। ये क्या, ये कौन सा क्या है, ये भूख लग रही है, ऐसे तो ये हो लोअर एब्डोमेन, पेल्विक मसल्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पैरों को जितना हम बाहर की ओर खोल देंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ में दोनों हाथ इस तरह से इंटरलॉक करते हुए मुट्ठियां बांध लेंगे, और 3 बिंदु हम क्रिएट करेंगे। पहला, दूसरा आसन को स्पर्श करेंगे, दाएं पैर को स्पर्श करेंगे, आसन को स्पर्श करेंगे, उपरांत बाएं पैर को भी स्पर्श करेंगे। इन तीनों को स्पर्श करेंगे। आपके पीछे स्पेस है तो वहां पर भी आप झुकने का प्रयास करेंगे, पीछे की ओर भी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, 1 2 देन 3, देन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ठीक है। एक्सेल और इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्पर्श करते जाइए तीनों जगह, एक्सेल, इनहेल। वेरी फर्स्ट टाइम करा रहा हूं आपको, ये पहले करा चुका हूं 7 अभ्यास। हाँ, तो ये कहाँ कराया आपको, चक्की इस तरह से कहाँ कराया है? मैं वही कह रहा हूँ, ये वाली नहीं कराई है ना चक्की, ये तो कह रहा हूँ। चलिए रिवर्स करेंगे, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। आगे झुकेंगे तो एक्सेल करते हुए जाएंगे, और पीछे आएंगे तो इनहेल करेंगे। डीप ब्रीदिंग ऑल टाइम इन दिस आसना, चक्की आसना, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको हम, मैंने कहा 30 सेकंड एक एक अभ्यास को करेंगे, तो इस अभ्यास को आप 30 बार तक कर सकते हैं, ठीक है। हम गति में करेंगे क्योंकि पहला दिन है, समझ में आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं। अगर पैर हम कम खोल देंगे तो पेल्विक फ्लोर पर हमारे थोड़ा जो सेंसेशन है वो हमारे कम होंगे। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, तो सीधे लेटेंगे और हलासन करेंगे, जो अगला अभ्यास है, ठीक है। यहां हम 3 अभ्यास करेंगे पीठ के बल लेटकर, और तीनों अभ्यास में जिसमें पहला आसन है, हालांकि इस अभ्यास से रिलेटेड एक अभ्यास नहीं है इन 3 आसनों में, केवल समझाने हेतु आज करवा रहा हूं, ठीक है। जो जिसमें दूसरा अभ्यास होगा वो समझाने पर्पस से कराया जाएगा, और पहला अभ्यास इस अभ्यास का ही एक बिंदु है। और आगे बढ़ते हैं, तो हलासन के लिए क्या करेंगे, हम दोनों हाथ आपके आसन पर रहेंगे, और थोड़ा और आ जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों पैर आपके एक साथ पीछे की ओर, दिस इज हलासन। पैर सीधे रहेंगे, हाथ दोनों आसनों पर, पाम दोनों आसन पर। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जितना नीचे आ सकते हैं, ला सकते हैं पैरों को, उतना नीचे लाइएगा। बहुत सुंदर। तो अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है, जो कि इस अभ्यास का अंग नहीं है, इस अभ्यास का बिंदु नहीं है, लेकिन मैंने कहा केवल आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से
बताया जा रहा है ताकि समझ में आ जाए। जो तीसरा अभ्यास है उसके पर समझाने हेतु, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं, बहुत माइनर से डिफरेंस हैं जो कि समझ जाएंगे आसानी से। तो जो दूसरा अभ्यास है वो है सर्वांगासन। ठीक है, तो सर्वांगासन कैसे करेंगे? सर्वांगासन के लिए इस प्रकार से दोनों हाथ आप हिप्स पर भी रख सकते हैं, आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अगर रख सकते हैं तो दोनों हाथों को आसन पे भी रख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब सर्वांगासन हो गया। सर्वांगासन के बाद अभी हमने हलासन किया था, तो इन दोनों आसनों के मध्य की कड़ी है जिसका नाम है विपरीत करणी। ठीक है, तो विपरीत करणी कैसे करेंगे? देखिए, सीधा रखा था। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, बैठ कर देखिए, चाहे एक बार बैठ कर देखिए, बहुत माइनर से डिफरेंस है। अभी क्या कर रहे हैं? देखो, हिप्स को नीचे की ओर ले गए। ठीक है, और पैरों को अपने सर के ऊपर, सर के पीछे। ठीक है, बस इतना करेंगे और यहीं स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, यहां स्थिर होकर क्या करेंगे? कपालभाति। और आप चाहें तो पकड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हलासन किया, उसके बाद सर्वांगासन और हिप्स को, हाँ ठीक है, थोड़ा सा पैरों को और पीछे कीजिए, सर के पीछे से, बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया विपरीत करनी। अब कपालभाति करना है, सिंगल स्ट्रोक लगाइए, डबल मत लगा पाएंगे आप, सिंगल लगाइए केवल। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी क्या बोला था मैंने? हलासन और सर्वांगासन के बीच की कड़ी है, इसका नाम है विपरीत करनी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास जिसका नाम है भुजंगासन। और भुजंगासन में थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। तो भुजंगासन जो डिफरेंट करेंगे उसमें क्या करेंगे समझा देता हूं पहले, फिर समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए, कौन सा बताया मैंने अभी? कौन सा आसन बताया था? भुजंगासन। तो भुजंगासन में क्या बताना है? भुजंगासन हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, या तो यहाँ चेस्ट की ओर रखते हैं आगे, दूसरा करते हैं यहाँ चेस्ट की ओर रखते हैं। अब हमने क्या करना है? दोनों हाथ यहाँ बगल में रखे, यहाँ से एक बुलंद बनाया। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ आपके दोनों, जहाँ आपके दोनों उंगलियों की टिप है वहां पे अपनी पाम को ले गए, फिर अपने हाथ खोले, ऊपर पहुंच गए। ठीक है, यहां रखे थे, यहां से बाहर की ओर गए, यहां पे आ गए, यहां से हाथ को मोड़ा तो यहां आ गई हथेली। ठीक है, यहां से भुजंगासन करेंगे। ठीक है, एक बार लेट कर बता दे रहा हूं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। दोनों पैरों को मिला के रखिएगा। ठीक है, एड़ी और पंजे दोनों सटे हुए, अंगूठे। ठीक है, और मैंने कहा देखिए, चिन्ह जो थोड़ी आपके आसन पे रखिए, कोहनियां अंदर की ओर। अब चेस्ट पे ये हमारे पाम स्पर्श कर रही है, यहां से एक बुलंद दूर हो गए। ठीक है, अरे यहां से एक बुलंद दूर हो गए, बोलो हाँ। अब उंगलियां जो रखी हुई हैं वहां अपने हथेली को मोड़िए हमने, और यहां आ गया, यहीं से हम उठेंगे भुजंगासन की ओर। ठीक है, अब बताओ कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है इसमें? अच्छा ठीक है, आइए लाइए, हाँ पीछे की ओर। अब बताइए कहाँ इम्पैक्ट इसका हो रहा है? लोअर एब्डोमेन पे, यानी कि आपकी, हाँ ठीक है, उठा के रख, हाँ ठीक है। तो कमर में दर्द बोलो नहीं होगा, पेल्विक फ्लोर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड सारे रोग दूर हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके यहाँ पे फोकस किए जा रहे हैं।
उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये अभ्यासों को बनाया गया है। तो ये 7 अभ्यास हैं। पहला आसन मार्जरी आसन। दूसरा अभ्यास कौन सा था? एक्सेल करते हुए वापस आ जाइए। दूसरा आसन कौन सा था? हाँ जो हो गया कैट एंड काउ एक ही हो गया वो। दूसरा आसन कौन सा था? दूसरा कौन सा था? चक्की आसन, मलासन, फिर आपका हलासन, सर्वांगा नहीं, केवल विपरीत करनी। और अभी हमने क्या किया? भुजंगासन। और 7वां क्या था? हाँ तो 6 हुए ना, तो ये मैंने बताया कब है। ठीक है, तो 7वां अभ्यास करेंगे हम धनुरासन। ठीक है, चलिए। तो धनुरासन को करने के लिए क्या करेंगे? दोनों पैरों को खोल देंगे आराम से। ठीक है, और खोलने के बाद थोड़ी आसन पर रखेंगे। ठीक है, और पंजे यहां से पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घुटने खोल दीजिए आराम से। तो फिर क्या होगा? आसानी से आप क्या कर लोगे? ये पैरों को खोल देंगे और श्वास भरते छाती को, चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे। वापस आ जाइएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे? धनुरासन का एक पहला अभ्यास था। दूसरा अभ्यास में क्या करेंगे? मैंने इसको 7 के हर अभ्यास के 3-3 अभ्यास कर रखे थे जब पीछे मैंने लोगों को कराया था। एक अभ्यास के 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, भुजन के मैंने वेरिएशन कर दिए थे, धनुरासन के मैंने वेरिएशन कर दिए। ठीक है, और विपरीत करनी का आज मैंने करवा दिए वैसे सर्वांगासन। और हलासन में हम अर्धलासन भी हमने करा दिया। हलासन की 2 वेरिएशन कर दिए हमने जो विपरीत करनी था उसकी वेरिएशन कर दिया। तो बाकी सबके 2-2 हो गए लगभग। ठीक है, 2-3 वेरिएशन दे दिए। ठीक है, जिससे आसानी हो गई। तो धनुरासन का जो वेरिएशन दे रहे हैं वो समझ लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में। ठीक है, वो आसान वाला था, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो दोनों पैर मिला लेंगे इस प्रकार से और यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, कमर में दर्द आपका नहीं रहेगा। तो जो हमने आज अभ्यास किए वो सियाटिका के लिए करे थे, हार्निया के लिए करे थे। ठीक है, और सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर। साथ में कुछ अभ्यास किए हमने आज के जो पीसीओडी के थे, पीसीओएस के थे, पीआईडी के थे और सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड थे। ठीक है, इनके अभ्यास हमने किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो जिसकी हम बात कर रहे थे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा हैवी वर्कआउट की ओर चलेंगे। यहाँ पे तो पहला अभ्यास है थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट की तरफ चलेंगे। तो इसमें हम चलिए सूर्य नमस्कार कराते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैर पास में रखेंगे। पहला आसन प्रणाम आसन। दो, तीन, चार, 5,
अधोमुख श्वान आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, अधोमुख श्वान आसन, अधोमुख के बाद एक अभ्यास और बता रहा हूं इसमें, जिसका नाम है ऊर्ध्वमुख। ऊर्ध्वमुख के क्या करेंगे, देखिए यहां से ऊर्ध्वमुख चले गए, ये हो गया ऊर्ध्वमुख आसन, अधोमुख श्वान आसन। ठीक है, चलिए अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणाम आसन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो नहीं हैवी हो रहा? चलिए चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट पैर लेकर गए थे, लेफ्ट पैर लेकर आइए ना, 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 हो गए। सूर्य नमस्कार में कुछ मंत्र हैं, उनको याद करने के लिए एक सूत्र याद करवा रहा हूं आपको। उस सूत्र को याद कर लीजिए। मेरे सुबह, बोलिए मेरे सुबह, खपुहिम आस अभा। क्या बोला मैंने? मेरे सुबह, खपु खपु खपु, ओ की मात्रा, खपु हिम आस अभा। इसको याद कर लीजिए, फिर इसके मंत्र याद करा देंगे, आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इस मंत्रों को याद करने का। उसका ये सूत्र है, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में, आप साइंस थी, अच्छा, तो जैसे वो था एक ईंट पर नाच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, इस प्रकार से जो था केमिस्ट्री का सूत्र होता है केमिस्ट्री में। तो उसके लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ईंट पर नाच बनाया था ये। ठीक है, इसी प्रकार से ये बनाया हुआ है। सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं, मित्राय नमः, खगाय नमः, पुष्ण नमः, ये सब जो है ना, इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा सूत्र होता है। इसको याद कर लेंगे शॉर्टकट के लिए। मेरे सुबह खपुहे महासभा, कोई और तरीका नहीं है, वरना आप 6 महीने लग जाएंगे, याद ही नहीं होगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। मिर सुबह खप हिम आस अभा। ठीक है, चलिए, तो हमने बाएं पैर से किया, दाएं पैर से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ और कराएं। ठीक है, 1 2
3 4 right leg, 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले से बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही है, लग रहा है ज्यादा पोस्चर को अच्छा बेहतर बना पा रहे हैं हम। ठीक है, प्रयास कीजिएगा माथा हम अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे, यानी घुटनों से नीचे रख जाए थोड़ा सा, जैसे हम पश्चिमोत्तानासन में करते हैं। ठीक है, यहां पाद हस्तासन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा माथा हमारे पैरों से स्पर्श कर जाए। ठीक है, प्रयास करेंगे, कुछ देर ठहरेंगे, वहां स्ट्रेचिंग फील करेंगे। और मैंने कहा शरीर को तोड़ेंगे तो 2 भागों में, नीचे जा रहे हैं तो अपने हिप्स हमारे अलग हो जाएं। ठीक है, साइड से देख लीजिए इस प्रकार से, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे झुके तो गड़बड़ हो जाएगा। आपकी ये जो कमर है यहां आपको स्ट्रेन आ जाएगा, दर्द हो जाएगा। तो एक बार किया, दोनों पैरों को जमा के रखिएगा। 1 2 3 4 right leg, 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 बार हुआ, 2 बार हुआ? 2 बार था ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 बार हो गया। माइक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 कौन ये थकी हुई, 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने 10 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। जितने शरीर के लिए आवश्यकता है उतना ही आएगा, उससे अधिक वजन आपका न बढ़ेगा न घटेगा। जितना शरीर के बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ये सूर्य नमस्कार कर देगा। और जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ाएगा, जिनका वजन ज्यादा है उनका वजन घटाएगा। ठीक है, यानी एक तीर कई निशाने इसके हैं, एक साधे कई सारी चीज सच जाएंगी। जैसे मैंने कहा वजन आपका मेंटेन हो जाएगा, ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो बढ़ जाएगा, ये बड़ी बात है। दूसरा, बॉडी में कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा काम करता है। वो मात्र सूर्य नमस्कार कर लीजिए। 12 इसके मंत्र हैं और 12 ही आप इसके अब आसन हैं, 12 ही बार इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है। आप
आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, चाहे बालों की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो, पाचन क्षमता वीक हो गई हो, कॉन्स्टिपेशन हो, श्वास संबंधी विकार हो गए हो, कमर में पेन है, घुटने वीक हो गए हैं, जॉइंट्स पेन रह रहा है, सर्वाइकल है, उन सबको ये ठीक करने का काम करता है, जिसका नाम है। और ये शक्ति जिनको कहते हैं कि शरीर में बहुत वीकनेस हो गई है, या जिनको खाया पिया नहीं लगता है, इस तरह के जो प्रचार आपने सुने हैं, ठीक है, कि विवाह से पहले विवाह के बाद की कमजोरी को दूर करें, उसके लिए वो केवल सूर्य नमस्कार करें, ठीक है। उससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। औषधियाँ आयुर्वेद बहुत सारी भरी हुई है, ठीक है, और भरी होने के साथ साथ सटीक औषधि है, हर रोग के लिए अलग औषधि है, साथ में एक औषधि कई रोगों में काम करती है। ये आयुर्वेद बहुत अच्छा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ऋषि मुनियों के माध्यम से आयुर्वेद मिला है, और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को शरक सुश्रुत के माध्यम से हम लोगों को, और धन्वंतरी, इनके साथ साथ पतंजलि ने जो हमें योग सूत्र में अष्टांग योग बताया, उसके अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर चल रहे हैं, आसन से प्राणायाम और प्राणायाम से हम ध्यान की ओर चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, बोलो हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं रुक गया था, मुझे पता चला तो मैं रुक गया, ठीक कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब दर्द नहीं होगा। चलिए, कितना टाइम हो रहा है? तो हैवी करके फिनिश कर दें या फिर प्राणायाम कराएं, बताएं, जल्दी बोले। 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, तो फिर हैवी कराते हैं, ठीक है, उसमें मजा आ रहा है तो उसी को कीजिएगा, ठीक है। तो कितना था? 64, 700 था, पिछली बार 300 गया था, आज भी देखो 300 घटाने का प्रयास करेंगे। तो पहला अभ्यास, चलिए दोनों हाथ साइड में कर लीजिए और 40 काउंट करेंगे। रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 40 किए, कम किए। नाक से श्वास लीजिए, श्वास नहीं फूलेगी, ठीक है। तो ये आपके होल एब्डोमेन पर काम करने वाले सारे अभ्यास हैं, इनको हम इंटेंस वर्कआउट भी कहते हैं, ठीक है। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। चलिए, आज ये दूसरा अभ्यास है, इसकी ओर चलते हैं, जिसका नाम है जंपिंग जैक, ठीक है। तो जंपिंग जैक में क्या करेंगे, यानी कि चलित हस्तपादासन, ठीक है। तो आइए, कमर कस लीजिए और रेडी हो जाइए। हाँ, यस, रेडी, 1 फिर 50 करेंगे, ठीक है। रेडी, 1 2 3, 1 2, संभल के, एक काम कीजिए,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, या तो जमीन पर आ जाइए सीधे, मैट को हटा दीजिए। ठीक है, रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 50। ठीक है, जंपिंग जैक। तेजी से वजन कम करना है तो उसके लिए हमने इंटेंस वर्कआउट ही करने पड़ेंगे, आहार नियंत्रित करना पड़ेगा, पार्टियों में जो भोजन हो रहा है उनसे बचना पड़ेगा, मैदा के बने पदार्थ और साथ में जो पैक्ड भोजन है, चाहे जो पेय हैं चाहे जूसेस हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। जैसे जूस अनार का कितने का आता है? 60 रुपए का। 50 से 60। कितने अनार पड़ते होंगे? 5-6 पड़ जाते होंगे। तो 60 रुपए का जूस आ रहा है, कितना ml होता होगा वो? 200 ml। कितने का है? 60 का। और जूस जो लेकर आ रहा हूं कितने का है? 20 नहीं, जो बड़ा पैकेट ला रहे हैं वो 100-150 रुपए का, 180 रुपए में 1 लीटर। तो सोचो कि वो कैसे मिल जाएगा। लिखा होता है फ्रूट कॉन्सेंट्रेट, मतलब पानी मिला के फ्रूट एसेंस डाला हुआ है। जो एसेंस पड़े हुए हैं उसमें, फ्रूट एसेंस जो पड़े हुए हैं वो खतरनाक हो जाते हैं, हमारे लीवर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उन्हीं जूसों को पीता है, उन्हीं जूसेस को पीता है। जो जिम कर रहे हैं बच्चे, युवा, वो सब इसी प्रकार के जो जल्दी से मिलने वाली चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। और बड़ी बात बता दूं आपको, उनका स्वाद नहीं बदल रहा है। आप अपनी दुकान से लेकर जाइए जूस निकलवा के, आप उसको 1 घंटा रख लीजिए, आपको नहीं पी मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें। तो वो क्या हो रहा है कि वो महीनों खराब नहीं होते हैं, कुछ तो एक्सपायरी चेंज करके बेच देते हैं। ठीक है, चलिए तैयार हो जाएगा अभ्यास के लिए। दोनों हाथ ऊपर और दोनों पैर सीधे। प्रयास कीजिए, कल अगर हमारे एंकल स्पर्श कर रहे थे तो आज हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। ठीक है, पैर हमारे सीधे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे आ जाइए, नहीं तो मैट पे फिसल सकते हैं। आगे आ जाइए, अपने आगे वाले मैट पे जाइए। हाँ, रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। कम किए थे, कोई बात नहीं। वज्रासन बैठ जाइए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या फेसबुक से जो जुड़े हैं, जो लोग, जो मैं बाद में वीडियो डालूंगा उसमें कमेंट अवश्य लिखिए ताकि पता चल जाए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं, और अपना नाम लिखिए और आपको क्या और नई चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चाहे फेसबुक पर लिख रहे हो, चाहे इंस्टा फेसबुक पेज या यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो दोनों, तो वो दोनों सभी लोग, क्योंकि व्यू तो बहुत सारे लोगों ने देखा लेकिन कमेंट्स में नहीं पता चलता कि कौन कौन देख रहा है और क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा। आसन हो चाहे प्राणायाम हो, चाहे किसी चिकित्सा के बारे में आपको पूछना है। तो वज्रासन में बैठ गए हम लोग और आप स्लिप हो गई तो फिर, या आप जब रुक गई थी तो मैं काउंटिंग भूल गया था, क्योंकि आपकी तरफ दृष्टि चलेगी मेरे, कहीं गिर ना जाए, कहीं आप यहाँ पर जल्दी से गिव अप कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि 40 के बाद आपने जो बीच में गिव अप किया था, एकदम से छोड़ दिया था, तो मुझे लगा ये 40 काउंट किया है। अगर हम ये कहें तो हमने अभी 80 किए थे, ठीक है? मुझे लग ही रहा था, मैं एक काउंट कर नहीं तो हम एक ही काउंट कर रहे हैं, 40। मैं 2 काउंट कर रही थी, आपका एक हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, इसलिए आप रुक गए थे। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही करेंगे तो हमें लाभ जल्दी मिलेंगे। सही है। हाँ, समापन की ओर चलते हैं अभ्यास के। इस सत्र का जो सायकालीन का सत्र है उसके समापन की ओर सीधे बैठ जाइए और शांति पाठ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए, वो पूछ लेते हैं। कुछ पूछ रहा हूँ तो फिर आगे बढ़ें। चलिए, ओम द्यौ शान्ति अंतरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 ओम। कल पुनः प्रातःकालीन सत्र में 5:30 बजे जुड़ेंगे, तो 5:30 से लेकर 5:35 तक जुड़ जाएंगे। आप लोग भी जुड़ जाइए और मैंने कहा जो भी आपके प्रश्न हैं वो ले लिए जाएंगे आपके, और उस सत्र में आपको बता दिए जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमें आप अपने प्रश्न लिख दीजिए, और आप लोगों के भी जो प्रश्न हैं वो बता दीजिए, तो आपको यहाँ से भी बता दिया जाएगा। तो इससे जुड़िए आप और इसका लाभ प्राप्त कीजिएगा। आप लोग सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो लोग अवश्य हमसे और अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और आपको लाभ ही प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आपका स्वास्थ्य ही प्राप्त होगा। ओम शम। वेट चेक कर लीजिए।